तमीर वतन का बच्चा जो है वो बेरकोंड हाई स्कूल में क्या कर रहा था गवर्नमेंट हाई। वैसे तो ये हाई स्कूलों के बच्चों को सीधे तरीके से देखते भी नहीं हैं, उनको यानी हम अपने से कमतर समझते हैं कि भाई हम तो तमीरियन हैं, हम तो पीस के बच्चे हैं, मगर नकल मारने के लिए या इम्तिहान में सहूलत लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इसमें बोर्ड के सामने भी सवालिया निशान है कि बोर्ड ने ये एंड टाइम में माइग्रेशन क्यों की। तो मैंने कहा ये जो इसके जो कानूनी नताइज हैं आप इनसे बाखबर हैं। ठीक है जी, आप सबको कहते हैं कि जी मैं किसी की चाय नहीं पीता, खाना नहीं खाता, तो फिर उसके आप मुतबादल इंतजाम भी करें ना, अपने साथ टीम के फिर ऐसे लोग रखें जो कॉम्पिटेंट लोग हों, जो विजिलेंट लोग हों, जो सारी चीज़ों पे नज़र रखें। तो आप जो है सिर्फ ईमानदारी को मोड़े पे डाल के तो जाएंगे तो आपके साथ तो फिर वही अशर होगा जो यहाँ पे हुआ है। तो मैंने कहा अगर आप उनको जानते नहीं हैं, आप उनके साथ लिंक नहीं हैं, तो वो फिर आपके साथ सारे हालों में जाके वीडियोज़ कैसे बना रहा है, फिर बच्चों से कैसे पूछ रहा है। हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे माज़रत कि हमारी ये जो स्टोरी है इसमें काफ़ी टाइम लगा, कम से कम 5 दिन हमें लग गए, क्योंकि ये मामला ही इतना पेचीदा था और इसमें तकरीबन कोई 10 से 11 किरदार थे जिन सब लोगों से रब्ता करना था और उनका मौक़िफ़ लेना था। और उनसे रब्ता करने में, मौक़िफ़ लेने में काफ़ी दुश्वारी और मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से हमें ये 5 दिन लगे इस स्टोरी को मुकम्मल करने में। आपने 11 तारीख को जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के अंदर जो वाक़या पेश आया और उसके बाद उसकी जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिनमें बच्चे सीना ठोक कर उछल कर ये कह रहे हैं कि ये नकल जो है सुप्रिटेंडेंट साहब करवा रहे थे, और उनसे जो पूछ रहे हैं वो वहाँ के रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के, जो जिनकी आवाज़ बाद में वेरीफाई हुई कि ये ख़ुद भी रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं। तो ये सारी सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प थी। ये वीडियोस सोशल मीडिया पे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होंगी और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। वो वीडियोस अगरचे बाद में डिलीट कर दी गई, ये वीडियोस हमारे पास भी आई थी और हमारे पास आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से आती रहती हैं, दोस्तों के पास से इन्फॉर्मेशन आती हैं, नामालूम ज़राए से आती हैं, लोग अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पे बताते हैं। महकमों के अंदर जो रस्साकशी होती है, एक दूसरे के साथ लोगों की मामलात चल रहे होते हैं, खफकी होती हैं, नाराज़गी होती हैं, तो इस हवाले से वो इन्फॉर्मेशन साफ़ियों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। मगर जब मेरे पास आई तो मैंने जब वीडियोज़ को देखा, उनका थोड़ा सा जायज़ा लिया, मुआयना किया, तो मेरा जो अपना तजिया था, मेरे उसके मुताबिक जो है ये जो कहानी थी, बुनियादी तौर पे कहानी इन वीडियोज़ के अंदर नहीं थी बल्कि इसके पीछे कहानी थी। तो हमने उन वीडियोज़ को अपने पेज पे शेयर करने के बजाय, अपने चैनल पे चलाने के बजाय इस सारी स्टोरी को जो है ना इन्वेस्टिगेट करने का फ़ैसला किया। तो बाद के हालात ने साबित किया कि हम ठीक थे, क्योंकि जिन लोगों ने वो वीडियो शेयर की थी सब ने डिलीट कर दी। तो कुछ ना कुछ वजह तो थी जिसकी वजह से ये डिलीट करनी पड़ी। बहरहाल ये 11 तारीख़ का वाक़या है। चूँकि आजकल इम्तहानात चल रहे हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के अंदर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मज़हर महमूद साहब जो हैं वो विज़िट करते हैं वहाँ का, और उसके बाद वहाँ पे ये तनाज़ा पैदा होता है। फिर ये वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और अब ये मामला जो है चीफ सेक्रेटरी तक पहुँच गया है और हमने इन सारे मामलात को कवर करने की कोशिश की है। हमने इसमें जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मज़हर महमूद साहब ने जो दौरा किया, वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट पे FIR करवाई, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि उन्होंने यहाँ पे दौरा किस लिए किया था, किसकी इजाज़त से किया था, FIR क्यों करवाई, वहाँ पे मामला क्या हुआ और वीडियो कैसे शेयर हुई। उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे फरीक थे, सुपरिटेंडेंट राजा शुजात, जो इस मामले में फिर उन पर FIR हुई, मुलज़िम भी हैं, उनसे भी रब्ता किया है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि ये इम्तहानात जो हैं इनको स्मूथली मुनक़्क़द करना किसकी ज़िम्मेदारी थी और ये सारा मामला कैसे हुआ, उनके ख़िलाफ़ FIR क्यों हुई, वो नकल क्यों करवा रहे थे, बच्चे क्यों उनका नाम ले रहे हैं, उनके सामने भी ये सवालात रखे। इसके साथ साथ फिर वहाँ पे प्रिंसिपल थे जो चूँकि कानूनी तौर पे वो रेजिडेंट इंस्पेक्टर होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के, उनके साथ भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा कि ये सारा जब मामला हो रहा था तो आप कहाँ थे, आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी। और फिर जब हमें पता चला कि रेजिडेंट इंस्पेक्टर जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ SST अली रज़ा साहब हैं, उनको प्रिंसिपल साहब मैंने तफवीज़ की हुई हैं, तो फिर उनके साथ भी रब्ता किया। और इसके साथ साथ बोर्ड चेयरमैन जो हैं वो भी, चूँकि ये सारा मामला जो है चूँकि बोर्ड के
ड्यूटियाँ लगी हुई थी, बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम ये सारा मामला हो रहा था, तो उनसे रब्ता करना भी ज़रूरी था कि इस हवाले से बोर्ड की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं ड्यूटियाँ लगाने में, या कोई इस तरह का तनाज़ा पैदा होता है तो उसको हल करने में बोर्ड की क्या ज़िम्मेदारी हैं, उनसे भी रब्ता करना था। और फिर जो टीचर्स एसोसिएशंस हैं उनके मुख्तलिफ़ जगहों पे जरगे हो रहे थे, मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो हेड मास्टर साहिबान हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो इस मामले को लेके काफ़ी मुतहरक थे, उनके साथ भी रब्ता करना ज़रूरी था। फिर उनकी जो मीटिंग्स हो रही थी उनके अंदर भी जाना ज़रूरी था, उनसे भी मालूमात लेनी थी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ फिर जब 2-3 जो कैरेक्टर सामने आए, एक जो स्टूडेंट साहब थे राजा शुजात, और इनके साथ जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर थे अली रज़ा साहब, फिर उनके साथ उनके एक दोस्त का नाम चल रहा था सरदार बादल, जो ख़ुद भी स्टूडेंट थे बफ़ा में। तो इन सब लोगों के साथ भी रब्ता करना और इनका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी था। उसके साथ साथ फिर चूँकि पुलिस के पास मामला चला गया था, थाना हाकी के पास, तो थाना हाकी के जो तफ्तीशी इंचार्ज हैं यूनुस साहब, उनके साथ भी रब्ता हुआ, SHO से भी रब्ता हुआ, उनसे भी जानना था कि ये जो FIR हुई है इसके क्या कानूनी नताइज हैं, आप लोगों ने इस पर कोई दरियाफ़त की है, कोई इंक्वायरी की है, या सिर्फ़ ऐसी साहब के मरासले पे आपने FIR दर्ज की है। और फिर महकमा एजुकेशन का जो दफ्तर है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ कैरेक्टर जो है वो उनका भी इस सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट भी थी और किरदार भी था और मुतहर्रिक भी थे, वहाँ से भी मामला जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। और फिर जो बच्चे हैं जो इस सारे मामले में मुतासर हुए और उनके वालिदैन हैं और वहाँ के जो बेरकौंड के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे भी हमने इस सारे मामले को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की। पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि जिन लोगों के साथ मेरा फ़ोन पे ज़ाती तौर पे रब्ता हुआ है, ये 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी टीम का रब्ता हुआ है। जिस तरह बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ मेरा पर्सनल रब्ता नहीं हुआ, मगर हमारी टीम के एक इंतहाई जो है मौत पर रुकन का उनके मुसलसल रब्ते में थे, और उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी चैट चल रही थी, इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रही थी। ये सारी मालूमात हमने जिनके साथ फ़ोन पर रब्ता किया है, और उन्होंने बताया कि ये ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। मैं मीडिया के लिए ज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ का नाम ले कर मैंने उनके साथ रब्ता किया, उनको बाकायदा क्वेश्चनर भेजे हैं। मैंने एडिशनल SC रेवेन्यू मज़र महमूद साहब को सवालनामा भेजा है, मैंने राजा शुजात साहब को सवालनामा भेजा है, और बाकी लोगों को भी मैंने कॉल करके, कुछ लोगों को पर्सनली मिलकर जो है उनसे ये चीज़ें वेरीफाई की हैं, और सब लोगों के सामने ये सवालात रखे हैं। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिकॉर्डेड शक्ल में मौजूद हैं, जिन लोगों के साथ भी मेरी बात हुई हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे थर्ड पार्टीज़ की तरफ से आई हैं, जिस तरह वहाँ पे विलेज काउंसिल के चेयरमैन थे या उस्ताद यूनियंस थी, उनको मैंने क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की है इन सारे किरदारों के साथ मिलकर। तो इसमें जो भी अपने व्लॉग के अंदर मैं तफसीलात शेयर करूँगा, तो ये मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। अमूमन मीडिया कहता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, मगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये जो मामला हुआ है, इसमें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वो वीडियोज़ देखी होंगी जो बाद में डिलीट हो गई, अगरचे वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, कुछ आधा घंटा या उसके अंदर अंदर जो है वो वीडियोज़ डिलीट हो गई थी। मगर जिन लोगों ने देखी उनमें देखा है कि बच्चे बड़े उछल कूद कर बता रहे हैं कि जी हमें, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको नकल किसने दी है, आपको ये फ़ोटो स्टेट्स किसने दी हैं, तो वो बता रहे हैं ये फ़ोटो स्टेट्स और ये नकल हमें स्टूडेंट साहब ने दी हैं, और साथ वो बच्चे हंस भी रहे हैं, उछल कूद भी रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है एक पूरा ज़बरदस्त किस्म की एक फ़िल्मी स्क्रिप्ट का मंजर पेश कर रहा है। मगर जब मेरे पास ये वीडियोज़ आई तो मुझे ये लगा कि ये स्क्रिप्ट बड़ा कमज़ोर है, जिसने भी लिखा है बहरहाल उससे जो है ना कुछ ठीक तरीके से ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया। तो हमने फिर अपनी इस न्यूज़ स्टोरी के लिए इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। तो सबसे पहले हमने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मज़र महमूद अब्बासी साहब को सवालनामा भेजा। कुछ 8-9 सवालात थे, उनके सामने मैंने सवालात रखे कि जी आपने जो विज़िट किया है, इस विज़िट का मकसद क्या था, कि आपके पास कोई इजाज़तनामा था या आप कोई ऑफिशियल ड्यूटी पे थे या किसी के बुलाने पे आप वहाँ पे गए। उनके सामने सवालनामा रखा। फिर राजा शुजात साहब के सामने सवालनामा रखा, उनको व्हाट्सएप पे मैंने सवालात भेजे कि जी आप अपने बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताएं, कि आप किसी की सिफारिश पे आए या आपकी ड्यूटी वहाँ पे बोर्ड के ज़रिए लगी, उसके बाद आपके साथ क्या मामला हुआ, फिर ये जो वाक़यात हुए हैं, बच्चों से नकल पकड़ी गई, इसमें आपका क्या रोल था, बच्चे अंदर नकल लेकर कैसे गए, आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, इसको रोकना टोकना किसकी ज़िम्मेदारी थी,
और उसके बाद एसी साहब के साथ आपका क्या मामला हुआ जिसके नतीजे में आपके ख़िलाफ़ FIR हुई, अब इस FIR के बारे में आप क्या कहते हैं। ये सारे सवालात उनके सामने भी रखे। फिर पुलिस से भी हमने पूछा और इसी तरह फिर अली रज़ा साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, अगरचे तीसरे दिन जाके उनसे हमारा रब्ता हुआ। सरदार बादल साहब से भी रब्ता किया, उनसे भी पूछा कि भाई टीचर यूनियन जो हैं उनकी जो मीटिंग्स हैं, इजलास हो रहे हैं, उनमें आपका नाम चल रहा है कि भाई ये सारे मामले का करता धरता आप हैं और अली रज़ा है, आप लोगों ने प्लानिंग करके ये मामला किया है, ये आप पे इल्ज़ामात हैं और इसमें क्या सच्चाई है, आपका क्या मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ फिर हमने बाकी लोगों से भी, यानी बच्चों से भी हमने मिल के आए और बच्चों से भी जाना, उनके वालिदैन से भी जाना। तो उसके बाद हमने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब और चूँकि उनसे जब एसी साहब को सवालनामा भेजा तो पहले दिन तो वो बिल्कुल खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने प्रिंसिपल साहब को कॉल की। जो प्रिंसिपल हैं वो सैयद मोहम्मद साहब लकी मरवत के रहने वाले हैं और उनसे मैंने पूछा कि चूँकि आप रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं कानूनी तौर पे, तो ये जब सारा मामला हुआ है तो उसमें आप उस वक्त कहाँ थे और ये सारी सूरत पेश कैसे आई। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि जी ये मेरी फ़ोन पर उन पर बात हुई और ये रिकॉर्डेड बात है। उन्होंने बताया कि जी मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, मुझे पता चला कि जी एडिशनल एसी साहब का और हमारे स्टूडेंट साहब का आपस में झगड़ा हो गया है और एसी साहब के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है। तो मैं भागता हुआ है तो इनका आपस में रोला चल रहा था और उसमें काफ़ी तलखी चल रही थी। एसी साहब बड़े गुस्से में थे और वो पुलिस को ही बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे अपनी इंतज़ामिया को भी। तो इस दौरान हमने मामले को सेटल करने की कोशिश की मगर मामला सेटल नहीं हुआ। तो मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने ये सवाल रखा कि आप रेजिडेंट इंस्पेक्टर थे, तो ये सारा मामला चूँकि ये स्मूथ तरीके से इम्तिहान के निज़ाम को चलाना ये तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से कैसे राय फ़रार आपने इख्तियार की। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि चूँकि मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगले हफ़्ते में 10-12-15 दिन बाद मेरी रिटायरमेंट है, तो मैं उनकी तैयारियों की वजह से मैंने अली रज़ा साहब को जो है अपनी जगह जो SST हैं उनको अपना चार्ज जो है बुक कर दिया था, ये तफवीज़ कर दिया था कि आप रेजिडेंट इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ आप संभालेंगे। अच्छा, फिर मैंने चूँकि अली रज़ा साहब का नाम प्रिंसिपल साहब के मुंह से भी सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जगह ये ड्यूटी जो है उनको तफवीज़ कर दी थी और उनका नाम भी और सरदार बादल का भी चल रहा था। तो चूँकि फिर इसको भी हमने शामिल किया कि उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए कि भाई वो कौन है। जब प्रिंसिपल साहब के साथ ये सारी बातें होंगी, प्रिंसिपल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही कि चूँकि नकल तो हर जगह हो रही है और इससे कोई इनकार कोई भी नहीं कर सकता। ये मेरे साथ उन्होंने जो बात की है मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। मगर दूसरी बात ये है कि जो राजा साहब हैं, राजा शुजात साहब, सुप्रीडेंट साहब, ये बड़े सख्त आदमी हैं। ये जब से आए हैं इन्होंने नहीं हमारे पास पानी पिया है, ना रोटी खाई है, ना ही चाय पी है। पहले दिन में उन्होंने कहा जी मैं पानी भी अपने घर से लेके आऊँगा और उन्होंने कहा कि भैया अगर आपने बच्चों से इस हवाले से कोई चीज़ कलेक्ट की है तो वो आप बिल्कुल उनको वापस कर दें। चूँकि मैं बच्चों के उस पर ना खाना खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ। तो हमने उससे कहा कि जी आप हमारे साथ कोई तावन ना करें, मगर आप हमारे मेहमान हैं, आप खाना तो हमारे साथ खाएं। तो उन्होंने कहा कि जी चलें आज मैं चाय पी लेता हूँ या खाना खा लेता हूँ, मगर आइंदा जो है मैं बिल्कुल सारी चीज़ें अपने घर से लेके आऊँगा। और इस हवाले से जब मैंने उनसे पूछा कि जब एक बंदा जो है वो आपसे खाना नहीं खा रहा, चाय नहीं पी रहा, पानी नहीं पी रहा, आप कहते हैं कि वो सख्त था, आप ये उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो स्टाफ था उनसे मोबाइल उन्होंने ले लिए थे, किसी को छोड़ता नहीं था। तो जब इतनी सख्ती कर रहा था फिर बच्चे उछल कर क्यों कह रहे थे कि जी ये सुप्रीडेंट साहब ने हमें नकल दी है, तो ये कोई लिंक बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इस मामले का मुझे पता नहीं, चूँकि मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, तो जब ये मामला लगा है तो मैं आया हूँ, तो वहाँ पर ये बाद में मामला, बाकी बातें मैं उनसे पूछी मगर उन्होंने लाइलमी का इज़हार कर दिया। अब उसके बाद जो है राजा शुजात साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि राजा साहब आप बताएं आपने ये क्या मामला किया जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ FIR होगी। पहले तो उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा था, जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं किसी मामले में फंसा हुआ हूँ तो मैं 4 बजे के बाद रब्ता करूँ। ये 12 तारीख की बात है। 4 बजे की उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा टाइम दें, हम 6 बजे रब्ता करेंगे। फिर 6 बजे भी फिर उन्होंने बात जो है थोड़ी सी बात की, पहले भी थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी तफसीलात बताई मगर बाकी तफसीलात नहीं बताई। तो वो थोड़े से परेशान थे कि चूँकि पुलिस के पास भी मामला चला गया था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने हमारी जो टीम के एक मेंबर थे रज़ा साहब, उनकी ड्यूटी लगाई। तो फिर उन्होंने उनके साथ वो राब्ते में रहे, फिर वो उनके ज़रिए जो तफसीलात आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद मैंने फिर पुलिस से रब्ता किया। पुलिस के जो तफ्तीशी इंचार्ज हैं
पहले SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि यूनुस साहब जो है इसके सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तो मैंने जब तफ्तीश आपको कॉल की, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो साथ ही मुझे कहने लगे, ओ जी राजा साहब, आप अगर आ नहीं रहे हैं तो मैं आपके पीछे जो है वो वारंट लेके आता हूँ, आपको मैं किस वक्त से बुला रहा हूँ, आप आए नहीं, देखें आप किसी की ज़मानत पे गए थे। तो मैंने आगे से हंसते हुए कहा, मैंने कहा यूनुस साहब, मैं शेर अफजल बात कर रहा हूँ हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ से, हर बंदे को मुल्ज़िम ना समझा करें, आप पहले पहचानें तो सही आपके साथ बात कौन कर रहा है। अच्छा, उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर उसको मुसलसल ट्राई की, काफ़ी देर बाद उनसे रब्ता हुआ, वो भी बेचारे परेशान थे। मैंने कहा मेरा मीडिया से तल्लुक़ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो SC साहब ने FIR करवाई है, ये आपने उसके मरासले पे डायरेक्ट कर दी थी या इसको आपने इन्वेस्टिगेट किया है, इसके सारे फैक्ट फाइंडिंग जो हैं आपने ली हैं, कुछ इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं कि ये मामला हुआ है या नहीं हुआ, या सिर्फ जो सेक्शन ऑफ लॉ उसने लिख के दिए हैं अपने मरासले में आपने वो लगा दिए हैं। उसने आगे से कहा, जी ये तो हमारा मामला ही नहीं है, अफसरान का मामला था, ऊपर से हुक्म आया तो हमने वो FIR दे दी है, तो अब तो मुझे SC साहब ने कह दिया है कि इस पे जो है ना आपने उनको ज़मानत दे देनी है, आगे इसको मज़ीद इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि SC साहब जो है अगर जाके उसमें लिखाते हैं कि जी मुझे वो आवाज़ बुलंद धमकियाँ दी गई, मारने की, जान से मारने की धमकियाँ दी गई, और फिर ये भी लिखते हैं कि जी बच्चों ने बताया कि वो जो है नकल करवा रहा था, और उसके बाद उसको तफ्तीशी अफीसर को भी बोल दिया कि जी आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तो ये बड़ी कोई अजीब सी कहानी लग रही है। इसने ज़्यादा जो है मामले को मशकूक बना दिया और बड़ा तजस्सुस भी पैदा कर दिया कि ये मामला है क्या असल में। अब मैं SC साहब से मुसलसल रब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, वो रब्ता नहीं कर रहे। इस दौरान फिर मैंने वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जो वहाँ के नाज़मीन हैं, कौंसल्स हैं, बाकी जो लोग हैं। वहाँ पे पता चला कि जी ये मामला तो पिछले साल भी यहाँ पे हुआ था, लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए थे, जो बच्चे हैं बच्चों से 400-400 रुपये लिए गए थे, तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब जो है ये रकम जो है ये कलेक्ट की गई थी। वहाँ पे जो माहिदीन आए, फिर उस वक्त भी अली रज़ा साहब थे, उनसे मिले, उनसे पूछा कि जी ये पैसे आप क्यों जमा कर रहे हैं नकल मरवाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि जी चूँकि देखें जी बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे जो हैं वो जाते हैं आगे पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हैं, CSS करके आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे क्यों ना जाएं, तो कंपटीशन है तो इसमें मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। तो वो खैर मामला वहाँ पे रफा दफ़ा हो गया। मगर ये गुज़श्ता साल की बात है, ये वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया, वहाँ के जो नाज़िम हैं उबैद ख़ान और बाकी जो लोग हैं उनसे जब रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया। अब इस दौरान जो है मज़ीद बातें भी खुली। इस दौरान फिर मैंने जब पता चला कि इसमें सरदार बादल साहब हैं, उनका किरदार है, चूँकि यहाँ पे जो हेड मास्टर साहिबान थे उनकी मीटिंग्स हुई, उसके बाद प्रिंसिपल्स की और फिर टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स हुई, तो उसमें ये पता चला कि जी सरदार बादल हैं जो ख़ुद भी सुपरडेंट हैं वफ़ा में, तो उन्होंने कोई सिफारिश की है, उनके कहने पे SC साहब आए हैं और ये मामला उनका है। फिर मैंने उनको भी अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी मैं आपसे रब्ता करता हूँ शाम को। उनको भी मैंने क्वेश्चनेयर भेजा। खैर उसके बाद फिर हमने दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन SC साहब से हमारा रब्ता हो गया। SC साहब से रब्ता हुआ तो जो मैंने क्वेश्चनेयर भेजा हुआ था उसके मुताबिक मैंने उनसे सवाल करना शुरू किया। मेरी तकरीबन कुछ 54 मिनट गुफ्तगू हुई एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मज़र महमूद साहब से। उनके सामने सारे सवालात रखे, उन्होंने बड़ी तमल से बुर्दबारी से बड़ा जवाब दिया। मैंने पहला सवाल से उनसे ये किया कि भाई आपने वहाँ पे ये जो छापा मारा है या आप वहाँ पे गए हैं, तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि जी आप जब वहाँ पे गए, दाखिल हुए कमरे में, तो जब सुपरडेंट साहब ने आपसे आपकी शनाख्त पूछी तो आपने बताया कि जी आप मुझसे शनाख्त नहीं पूछ सकते। तो वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो बताया कि मैं ऐसी हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप कोई लेटर बताएं। तो हमारे पास लेटर तो नहीं होता, हमें तो चीफ़ सेक्रेटरी की हिदायत होती हैं और हम उसके मुताबिक जाते हैं। मैंने कहा जी इस हवाले से आपकी क्या थी? उसने कहा जी मुझे कुछ 3-4 दर्जन के करीब स्कूल मिले हुए थे और मैं रूटीन की जो है ना इंस्पेक्शन में वहाँ पे गया था। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे इन्होंने स्टूडेंट साहब ने अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा आप मेरी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हमें परमिशन लेने की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आपके पास बोर्ड का लेटर होना चाहिए। तो मैंने कहा जी हमें बोर्ड के लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें चूँकि चीफ़ सेक्रेटरी की हिदायत होती हैं तो उसके नतीजे में हम फिर हर जगह जा सकते हैं, हम चूँकि सूबाई गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो इस मामले में उन्होंने मुझे रोका, मेरा गिरबान पकड़ा, तो ये मामला तलखी की तरफ चला गया। चूँकि इस दौरान में राजा साहब से मेरा रब्ता फिर हो गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपका ये मामला क्या हुआ है? तो राजा शुजा साहब ने बताया कि जी SC साहब जो है वो जैसे ही आए हैं, मैं दूसरे उसमें था, ड्यूटी में था, तो किसी ने बताया कि कमरे में कोई लोग दाखिल हो गए हैं। तो मैं जैसे ही आया हूँ तो SC साहब के पास कोई शनाख्त वगैरह कुछ चीज़ भी नहीं थी। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी आप क्यों दाखिल हो रहे हैं इसमें हाल में? तो उन्होंने
कहा कि जी मैं ऐसी रेवेन्यू हूँ तो मैं आया हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए। मैंने कहा जी आप अपनी कोई शनाख्त बताएं, तो उन्होंने कहा जी हमें अपनी शनाख्त बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये वीडियो में भी इनकी आपस में तलख कलामी हो रही है, और एक वीडियो वो मेरे पास मौजूद है, उसमें ये आपस में इनकी जो अल्फाज का तबादला हो रहा है ये बिल्कुल वहाँ से भी वेरीफाई होती है। तो वो कहते हैं कि जी उसके बाद राजा शुजा साहब कहते हैं कि ऐसी साहब ने अपने साथ जो ड्राइवर थे या 2 लोग वो साथ लेके आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई इसे पकड़ें और इसकी वीडियो बनाएं। जब वो वीडियो बना रहे थे तो मैंने भी अपने बंदे को कहा कि जी आप भी वीडियो बनाएं। जब हमारी ये तलखी शुरू हुई आपस में ऐसी के साथ, तो इन लोगों ने फिर ऐसी साहब ने हुक्म दिया कि जी इसका मोबाइल भी ले लें और इसको पकड़ कर वो करें, और उसने पुलिस को भी फ़ोन कर लिया और उससे मेरा मोबाइल छीन लिया। और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई आप जो है ये ऑफिशियली ये हाल का जो चार्ज है ये सुपरडेंट से मैंने अपने उस पर ले लिया अपने अख्तियारात के मुताबिक, लिहाजा अब जो जितनी भी कार्रवाई होगी इसको आगे प्रोसीड मैं ख़ुद करूँगा। अब ये सुपरडेंट जो है यहाँ पे मातल हो चुका है, ये मज़ीद कोई भी नई इम्तहानात की निगरानी कर सकता है और नई कोई कार्रवाई कर सकता है। सुपरडेंट का मोबाइल भी उन्होंने अपने पास ले लिया। अब सुपरडेंट साहब कहते हैं कि उसके साथ जो बंदा किया हुआ था उसने मेरा गिरबान भी पकड़ा और मुझे मसलन बकवासात भी किए और मेरे ऊपर हाथ भी उठाए, यानी काफ़ी तलखी हुई वहाँ पे। अब ऐसी साहब कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की और मुझे धमकियाँ दी। अब ये इन दोनों की जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वहाँ पे अमला जो है वो दबे अल्फाज में तो कर रहा है, मगर खुलकर इसकी बात वो कोई भी नहीं कर रहा है। हर कोई बचने की कोशिश करता है, सरकारी मुलाजमीन है। इस दौरान हमने वेरीफाई करने की कोशिश की है और वीडियो से वेरीफाई हो रहा है कि ऐसी साहब वहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि आप मुझसे शनाख्त नहीं पूछ सकते। खैर ये मामला जब हो गया, इस दौरान फिर मैंने ऐसी साहब से दूसरा सवाल उनके सामने रखा कि जी आपने वहाँ पे ये जब मामला हो गया तो उसके बाद वीडियोस बनाई थी। कहते जी हमने वीडियोस बनाई थी। मैंने कहा फिर वो वीडियोस सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने वायरल की हैं? कहते जी वो हमने वायरल नहीं की। तो मैंने कहा जी आप बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं, मेरे पास वो गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं, उसमें तो ये क्लियर बताया गया है कि जी जो भी सुपरडेंट और इम्तिहानी अमला के अलावा कोई भी बंदा, इवन के इम्तिहानी अमला भी अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। अगर असिस्टेंट कमिश्नर या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौके पे आएगा तो वो अपने साथ नहीं गनर लेके आ सकता है, ना ड्राइवर, ना अपने साथ कोई बंदा अंदर लेके नहीं आ सकता। तो आपके साथ तो ये लोग गए हैं जिन लोगों ने सुपरडेंट को पकड़ा है, उनका मोबाइल छीना है, वीडियोस बनाई हैं, तो ये आप कैसे गए? उन्होंने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की। तो उन्होंने कहा जी वो माहौल ऐसा बन गया था तो वहाँ पे फिर लोग और भी आ गए और मामला इस तरह हो गया। मैंने फिर दूसरा सवाल ये रखा कि ये जो वीडियोस रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे चली या आपने शेयर की? वो कहते नहीं जी हमने नहीं शेयर की। तो मैंने कहा फिर ये कहाँ से आ गई? ज़ाहिर है वो तो बाकी लोगों के पास तो अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तो कहते हैं जी वहाँ पे चूँकि हमने पुलिस के साथ भी ये शेयर की थी और हमने अपने ऐसी साहब के साथ भी शेयर की थी। तो मैंने कहा आपने किसके साथ शेयर की थी, मुझे नाम बता दें ताकि मैं उनसे कंफर्म करूँ। ज़ाहिर है फिर आपने नहीं शेयर की, दोनों ने शेयर की होंगी, पुलिस से सोशल मीडिया पे गई होंगी या फिर आपके ज़िली इंतज़ामिया से डीसी साहब ने की होंगी। तो उन्होंने कहा जी वो मैं अभी फ़िलहाल तो आपको ये बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, मगर इस पर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे ऑफ़िस में। मैंने कहा ठीक है, ऑफ़िस में मैं आ जाऊँगा। खैर उस दौरान मैंने उनसे तीसरा सवाल ये किया कि आपने जो बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड की हैं, उनका जी हमें चूँकि अलाउ होता है कि जी अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ना करता तो लोग कहते कि जी ये ऐसी साहब ने कोई ज़ाती इंतकामी कार्रवाई की है, तो मैंने सबूत के तौर पे ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये बच्चों की वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, बच्चों की तो कानूनी तौर पे पाकिस्तान के कानून में नहीं आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं उनकी तस्वीर ले सकते हैं। तो आपने बच्चों के वालिदैन से कंसल्ट ली थी? इसमें उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि जी इसमें तो नहीं ली। तो मैंने कहा ये जो इसके जो कानूनी नताइज हैं आप इनसे बाखबर हैं। कोई भी पेरेंट अगर आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में चले जाता है इस इम्तिहानी निज़ाम को छोड़ के कि भाई आपने हमारे बच्चों की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, तो उसका क्या कहता है जी इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो इस हवाले से गलती हुई है। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि हाल के अंदर जो बच्चे उछल उछल कर कह रहे हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि ये आपको नकल किसने दी है, ये फ़ोटोस्टेट आपको किसने दी है? वो कहते हैं जी सुपरडेंट साहब ने दी है। वो साथ मुस्करा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं बड़े खुशी से। तो एक बंदा उनमें से ये पूछ रहा है वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि जी वो जो पूछ रहे हैं वो भी वहाँ पे स्टाफ के आदमी हैं। मैंने कहा जी वो तो लोग बता रहे हैं कि अली रज़ा हैं। कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा अली रज़ा का और आपका आपस में क्या लिंक है? कहते हैं जी मेरा तो कोई लिंक नहीं है, मैं तो उनको नहीं जानता। तो मैंने कहा अगर आप उनको जानते नहीं हैं, आप उनके साथ लिंक नहीं है, तो वो फिर आपके साथ सारे हालों में जाके वीडियोस कैसे बना रहा है, फिर बच्चों से कैसे पूछ रहा है? कहता जी इस बात की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जिस वक्त ये मामला बना है तो काफ़ी वहाँ पे वो हो गया था,
बदनज़मी हो गई थी, तो उसके बाद हमें खुद भी पता नहीं चला। मैंने कहा कि ये कैसी बात है कि आपने स्टूडेंट को बिठा दिया है, उससे इख्तियारात आपने पास ले लिए हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि भाई उसको स्मूथ तरीके से इम्तिहान का निज़ाम आगे लेके चलें। फिर आप वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को साथ लेके घूम रहे हैं, क्लासों में ले रहे हैं, उनसे बोरियाँ उठा के उनमें से नकल उठा रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि भाई स्टूडेंट जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई वो नकल करवा रहा था, सारा आमला ये कह रहा है कि भाई वो सख्त था, उसने हमारे मोबाइल रख लिए, आप भी कह रहे हैं कि वो मुझे इजाज़त अंदर नहीं दे रहे थे। जब वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे थे, वो अमले को नहीं दे रहे थे, वो अमले को मोबाइल लेके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो वो बच्चों को नकल क्यों करवाएगा? फिर जितने हिसाब से आप लोगों ने, जिस मकदार से आप लोगों ने ये नकलें निकाली हैं, बच्चों को कहा है कि जी आप निकालें वरना हम बॉडी सर्च करके निकालेंगे, बच्चे सारे जो है ना वो फ़ोटोस्टेटें निकाल रहे हैं। तो ये तो स्टूडेंट साहब जो है वो अपने घर पे फ़ोटोस्टेट मशीन उन्होंने लगाई हुई थी, बाहर से लेके आ रहे थे, वहाँ से CCTV फुटेज और कमरे उनसे तो पता चल सकता है कि वहाँ पे ये कौन लेके आया है। तो इस मामले में भी उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो कहते हैं जी बस ये बदनज़मी हो गई थी तो मामला नहीं, पता नहीं चला। तो मैंने कहा फिर एक बंदा आपके साथ घूम रहा है सारे पूरे हालों में, आवाज़ें लगा रहा है, तो इस हवाले फिर उसकी वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे चलती हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों ने ये मिल के किया। कहते नहीं जी मैं वल्लाह इस पर मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ, हमने ये मामला नहीं, मेरी प्लानिंग थी, मैं अपनी रूटीन की ड्यूटी पे गया था और इस दौरान ये स्टूडेंट साहब की अगर वो ऑनेस्ट थे मगर उनका इनकम्पिटेंसी थी जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। ये ऐसी साहब खुद भी तस्लीम करते हैं कि जी उसके बारे में सुना है कि बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, मगर ऑनेस्ट है मगर इनकम्पिटेंट होना भी तो ये डिसऑनेस्टी है। मैंने कहा अब चलें इस पर भी बात कर लेते हैं। जब फिर आपने उस पर पर्चा करवाया है और 6 सेक्शन आपने लगाई हैं, उसमें एक तो धमकियों की सेक्शन और बाकी जो 5 सेक्शन है उसमें कार्य सरकार पे मुदाखलत की 186, 187, 184 ये सारी दफ़ात 89 तक लगी हुई हैं, 406 है, 506। तो इसमें आपने कार्य सरकार पे मुदाखलत की 2 सेक्शन लगाई हैं। मुझे ये बताएं कि जी ये जो कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है, वो जो बंदा बैठा हुआ था वो कौन था और आप किसकी तरफ से गए थे? डिप्टी पे वो बैठा हुआ था या आप डिप्टी पे बैठे हुए थे? कहते जी डिप्टी पे वो था मगर मैं भी अपने डिप्टी पे गया। तो मैंने कहा असल डिप्टी इम्तिहान की आपकी तो नहीं थी ना, आप तो इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, डिप्टी तो वो कर रहा था, तो ये सेक्शन तो आपके खिलाफ लगनी चाहिए थी, तो आपने तो उनके खिलाफ लगा दी। कहते जी उनको भी इख्तियारात है, वो भी मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे सकते थे, बिल्कुल उन्होंने नहीं दी, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इनका देखें कार्य सरकार में मुदाखलत का मतलब ये होता है कि एक सरकारी काम हो रहा है उसमें मुदाखलत हुई है, तो वो तो आपके जाने के बाद हुई है, तो फिर आपने तो उल्टा पर्चा भी उनके ऊपर करवा दिया। तो इसका मतलब है कि ये सारी प्री प्लान हुई है। उसने फिर कहा कि जी नहीं इसमें बिल्कुल भी इस हवाले से एक जुडिशल इंक्वायरी हो, मैं बिल्कुल भी किसी भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे बारे में ये गलत परसेप्शन बनी है। मैंने उनको कहा कि बाहर ये परसेप्शन बनी हुई है कि भाई ये अली रज़ा ने और बादल ने और 1-2 बाकी लोगों ने मिल के ये सी साहब को इस्तेमाल किया है और फिर ये सारी प्लानिंग की है, क्योंकि ये साथसा की जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी ये बातें हुई हैं और बाहर ये परसेप्शन भी बनी हुई है। अगरचे इसकी कोई तस्दीक सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो करेंगे, मगर अभी तक चूँकि इसकी तस्दीक नहीं हो रही, मगर ये परसेप्शन तो है, ये बातें तो चल रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं इस मामले में बिल्कुल भी वो नहीं था और मैं इस मामले पे जो भी मुझे सज़ा हो मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा जी आपने FIR करवाने के बाद जो तफ्तीशी इंचार्ज हैं वो कहते हैं इसी साहब ने मुझे कह दिया कि जी आप जो है आप इसकी ज़मानत ले लें और आगे इसको कानूनी कार्रवाई ना करें। तो जब आप FIR करवा रहे थे तो फिर आप उसको कानूनी कार्रवाई से रोक क्यों रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा जी वो देखें मैं तो आया था, मैं तो सिर्फ अपनी वो स्पेशल रिपोर्ट भेजनी थी, तो मुझे ऊपर से DC साहब ने और इंतज़ामिया ने कहा चूँकि साथसा की दबाव है यूनियंस का, तो इस मामले को भी काउंटर करना है, तो लिहाजा आप FIR करवा दें, फिर बात के मामला बाद में देख लेंगे। तो जब FIR होगी तो ज़ाहिर है वो फिर मसला इतना बिगड़ गया था। मैं चूँकि माफिया के ख़िलाफ़ आया हुआ हूँ और आपको तो पता ही है यहाँ पे माफियाज़ हैं और ये किसी को काम नहीं करने देते, तो इस वजह से फिर मुझे उनको कहना पड़ा। मैंने कहा देखें जी आप अगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे तो यहाँ पे तो महसूस ऐसा हो रहा है जो सारी कहानी बनी है उसमें तो आप माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आप माफिया को रोक तो नहीं रहे। कहते हैं नहीं जी मैं तो अपनी ईमानदारी की बुनियाद पे गया हूँ, आगे अंदर की सूरत हाल का तो मुझे नहीं पता, मैं ना तो अली रज़ा को जानता हूँ, ना बादल को जानता हूँ, ना और किसी को जानता हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता। तो मैंने कहा आप जानते नहीं हैं तो आप मिल के सारी उनके साथ वारदातें डाल रहे हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं, मगर आप जो है वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। खैर उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल इस हवाले से हलफ उठाने को तैयार हूँ, तो 3 दफ़ा उन्होंने ये बात बोली और ये रिकॉर्डेड बात है। खैर उनके साथ भी बात होगी। फिर उसके बाद मेरा जब उनसे बात हुई, जैसे ही उनसे बात ख़त्म हुई तो मेरे ख्याल में 1-2 मिनट के अंदर हमारे एक दोस्त उनकी कॉल आ गई, जर्नलिस्ट हैं, फिर उनसे बात हुई। तो इस दौरान मेरी
अली रज़ा साहब से बात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपके पास आते हैं, आप किधर हैं? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। वो आ गए वहाँ पे, उनके साथ बादल साहब भी थे, एक और दूसरे साथी भी थे। उनके सामने भी मैंने ये क्वेश्चन रखे कि जी ये सारा मामला जो है, जो जब से हमने इन्वेस्टिगेशन की है तो सारा मामला आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। अली रज़ा साहब आप ये बताएं कि आप रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं और आप जो है ये जो वीडियो में आवाज़ आपकी है, उन्होंने कहा जी मेरी आवाज़ है। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपका काम नकल रोकना था, ये बच्चों से पूछना था कि जी आप बताएं ये नकल किसने दी है। तो इंस्पेक्टर आप उस स्कूल के उस्ताद हैं, आप रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं, आपके मफादात बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, नकल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस स्टूडेंट का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक है? बस वो खामोश हो गए। मैंने कहा देखें ये आपके सामने सवाल है, मैं इन सवालों के जवाब चाहता हूँ। इसमें खैर वो बादल साहब ने कोई 2-4 बातें करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी देखें ये कि वो स्टूडेंट था, वो सख्त था और उसने सख्ती की तो बच्चों को गुस्सा था इस बात पे कि भाई ये सख्ती कर रहा है तो ये इस पर। मैंने कहा अगर बच्चों को गुस्सा था तो फिर बच्चों की वीडियो तो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे तो आप लोगों ने डाली हैं, तो उसका मतलब है आप लोग उस सारे मामले का हिस्सा थे। तो एक बंदा अगर वो गलत काम कर रहा है और आप कोई उसको रोक रहा है तो उसका मतलब है फिर आप लोगों ने गलत काम रोकने वाले के साथ खड़ा होना है या गलत काम करने वाले के साथ खड़ा होना है। यहाँ पे तो फिर आप लोग उसके साथ खड़े होगे जो गलत काम कर रहा है। खैर उनके सामने मैंने और भी सवालात रखे कि जी आपकी ड्यूटी लगी थी वफ़ा में। तो उन्होंने कहा जी वो मैंने बाद में उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, तो फिर मैं आ गया। तो मैंने कहा आप जो है रेजिडेंट इंस्पेक्टर कैसे बन गए? वो तो प्रिंसिपल होता है। उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल साहब ने खुद मेरी ड्यूटी लगाई थी क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैंने कहा रेजिडेंट इंस्पेक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या उस स्मूथ तरीके से इस हाल को चलाना, इम्तिहानी निज़ाम को चलाना, गवर्नमेंट की जो आपको एक अख्तियारात दिए हैं उनको जो अख्तियारात तफवीज़ किए हैं उसके मुताबिक जो है कानूनी काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह की चीज़ें करना? उन्होंने कहा नहीं जी हमारे से बिल्कुल ये एक गलती हुई है कि वो वीडियोज़ में बच्चों से पूछा है, ये ब्लंडर हुआ है, बिल्कुल ये हमारे से गलती हुई, मगर इसके अलावा हम किसी प्लानिंग में शामिल नहीं। मैंने कहा देखें जी आपके कहने से तो ये चीज़ें नहीं होती, पूरे ज़िले में ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप महकमा है, यहाँ पे महकमा तालीम है, बोर्ड है, ज़िली इंतज़ामिया है और फिर पुलिस के पास मामला चला गया है, मीडिया के पास चला गया है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप इस सारे सवालों के जवाब किन किन को देंगे? उनका देखें जी इसमें अब गलती इंसान से हो जाती है, मगर ये हुई, इसके अलावा हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं था। मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक ये चला है कि जब वो स्टूडेंट साहब जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, ये हमारी टीचर एसोसिएशन का जो इजलास था उसमें ये बात चल रही थी कि जब वो अमला वहाँ पर आया तो उनसे अली रज़ा साहब ने कहा कि जी आप अपने ज्वाइनिंग लेटर और आप अपनी रिलीज़ जो इमीडिएट बॉस है उसने जो आपको रिलीज़ चिट दी है वो मुझे दिखाएँ और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। तो सुप्रीडेंट साहब ने आके आपको रोका कि जी ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है, चूँकि सुप्रीडेंट मैं हूँ। तो इस दौरान इनकी थोड़ी सी कोई हल्की फुल्की तलखी हुई। मैंने कहा आपसे ये बात हुई? वो कहते हैं जी हमारी तो वैसे ही रूटीन में बात हुई थी, इसमें तो कोई इख्तियारात की बात ही नहीं थी। मैंने कहा जब वो सुप्रीडेंट थे तो आप उनसे ये चीज़ें आपका काम तो नहीं था उनसे पूछना, उनका काम था। फिर दूसरी बात ये चली कि भाई आपने उनसे ये बात कही थी कि जी देखें यहाँ पे नकल तो हर जगह में होती है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा नरमी करनी है और मैंने 5 मिनट मुझे देने हैं MCQs के लिए और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हल करने के लिए, और मुझे नकल में भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं जी मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा बाकी सारे उस्ताद से ये बात कर रहे हैं कि भाई ये बातें आपकी राजा शुजात के साथ हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों की थोड़ी सी तलखी हुई और आखिर मामला ये यहाँ तक पहुँचा। वो कहते हैं नहीं जी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। असल ये हुआ है कि जब ये मामला हुआ है एसी साहब के माबैन और राजा शुजात साहब ने वहाँ पर थानेदारी कायम की हुई थी, वो सख्ती कर रहे थे, सारा स्टाफ उनके साथ नालान था, बच्चे भी नालान थे। और एसी साहब के साथ जब मामला तलख हुआ, ये एक दूसरे का इन्होंने गिरबान, अगर हम थोड़ी देर न जाते तो ये एक दूसरे को मार रहे थे, यानी उन्होंने ये बात की। तो मैं हाल में गया हूँ तो हमने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। इस दौरान ये जो वीडियोज़ आई हैं तो उसमें आप देख लें मेरे मोबाइल का जो है ना वो ऑडिट करवा लें, CDR निकलवा लें। मैंने अपने मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इस दौरान मैंने बच्चों से पूछा ये मेरी गलती है, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ मैंने उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि आप थोड़ी सा हाथ हल्का रखें, ये बच्चे हैं हमारे हैं, लोकल हैं, मगर इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा फिर ये अगर आपने बात नहीं की तो ये वीडियो वायरल कैसे हुई है? ऐसी साहब आप खुद भी इनकार कर रहे हैं, आप भी इनकार कर रहे हैं, अंदर हाल में तो बाकी गैर मुतल्लिका लोग तो नहीं जा सकते, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? कहते हैं जी इस हवाले से जो गलती हुई है मैंने वो आपके सामने रख दी। फिर मैंने बादल साहब के सामने सवाल रखा कि जी आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि आप वफ़ा में सुप्रीडेंट हैं, मगर ये जो मामला हुआ आप वहाँ पे बेरकोंड में थे और आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जी मेरा चूँकि ससुराल है तो मैं वहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने कहा जी आपके बारे में बताया जा रहा है कि एसी साहब को आपने बुलाया। वो कहते हैं जी एसी साहब से आप पूछ सकते हैं
मैं बिल्कुल मैंने एसी साहब को बुलाया नहीं, मैं इस मामले में मेरी कोई वो थी, चूँकि मैंने वहाँ पे जाके जब ये FIR होने के बाद हमारे स्टूडेंट साहब को गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे, तो मैंने उनकी जगह सिफारिश की है पुलिस से और ज़िला इंतज़ामिया के साथ रब्ते किए कि जी स्टूडेंट हैं, हमारे उस्ताद हैं, इज़्ज़तदार आदमी हैं, तो इसकी गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए। तो इस दौरान ये सारे लोग जो मुझे देख रहे थे, मैं इंतज़ामिया के साथ मुसलसल रब्ते में था, तो इस वजह से उन लोगों को ये शक हुआ है कि इसमें ये भी शामिल है, मगर मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ। मगर इस हवाले से मैंने जो क्रॉस वेरिफिकेशन की है, उसमें जितने भी उस्ताद यूनियंस हैं या जो बाकी लोग हैं, वो अली इसको अपने सरदार बादल साहब का कह रहे हैं कि वो अली रज़ा साहब के साथ सारी साजिश में शरीक थे। अब अली रज़ा साहब और बादल साहब वो जो है वो इसका बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, इस हवाले से हमारा कोई किरदार नहीं है। फिर बाकी सवालात हमारे जो थे वो हमने रखे, जो वहाँ पे दूसरे दिन शौकत मलिक सवाती और तारक साहब और 3 लोग वहाँ पे गए, उनको भी मैंने कॉल की कि जी आप लोग वहाँ पे गए थे, आप लोगों ने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि जी हम चूँकि इस जो बेरकोंड हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो मामला हुआ स्टूडेंट के साथ, हमारा इस मामले के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, हम DO की इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा थे, हम उस सिलसिले में गए थे, वहाँ पे हमने जाके देखा हाल बड़ा स्मूथ चल रहा था, कोई किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं थी। तो हमने इसी मामले में गए थे और हमें हदायत भी ये थी कि आपने इससे हट के आगे पीछे नहीं जाना, अपनी उस ड्यूटी को करना है, तो वो हम करके आगे थे। बाकी आके हमने रिपोर्ट दे दी, बाकी इस पे हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर ये सवालात जो है, जब बोर्ड के जो चेयरमैन थे, चूँकि उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा था, हमारी टीम के मेंबर के ज़रिए उनके साथ रब्ता हुआ, तो बोर्ड के चेयरमैन का ये कहना था कि ये जो मामला है ये बुनियादी तौर पे ये वहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड का जो स्टाफ है उसकी तरफ से ये सारी प्लानिंग करके और ये सारा मामला किया गया है कि चूँकि राजा शुजात साहब जो है वो उन्होंने बड़ी सख्ती से, हमने उनको हिदायत जारी की हुई थी सारे अमला को कि भाई आपने नकल नहीं करवानी, तो लिहाजा उन्होंने रोका हुआ था। तो ये उनके साथ एक प्लानिंग करके उनको फंसाया गया है। जिस तरह थानों के अंदर किसी के ऊपर चरस डाल के, मंशियात डाल के उसके ऊपर FIR दे दी जाती है और उसमें सारी ज़िंदगी में बताया जाता है कि मंशियात फ़रोश है। तो राजा शुजात साहब जो हैं वो पूरे महकमे के अंदर भी, उसात्ज़ा के अंदर भी उनकी एक साख है, उनके बारे में एक परसेप्शन है कि वो डेड ऑनेस्ट आदमी है, इस हवाले से सख्त ज़रूर हैं मगर वो नकल के बिल्कुल भी हामी नहीं है। तो लिहाजा इन लोगों ने इनको मिलकर फंसाया है। तो इस हवाले से जब उनसे हमने इंक्वायरी के हवाले से पूछा तो उनका ये कहना था कि मैंने डिप्टी कमिश्नर को, चेयरमैन बोर्ड माजिद साहब हैं, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखा था कि आप इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर करें, उसमें एक जज को भी शामिल करें और बाकी हमारे बोर्ड के लोगों को शामिल करें, अपनी ज़िला इंतज़ामिया के लोगों को शामिल करें। मगर डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर नहीं की, जिसके बाद मैंने अपनी बोर्ड की तरफ से कमेटी मुकर्रर की है, जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फुलड़ा और शेरपुर के जो 2 प्रिंसिपल हैं, असलम खान साहब और सईद खान साहब, इन दोनों को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। वो मौके पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके बच्चों से भी बयानात लिए, उनके वालिदैन से भी लिए हैं, बाकी अमला से भी लिए हैं और इस हवाले से वो अपनी फ़ाइंडिंग जो है वो कल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर अभी तक इंक्वायरी कमेटी की फ़ाइंडिंग जो है हमारे साथ शेयर नहीं हुई। मगर जो उसात्ज़ा यूनियंस हैं उन्होंने अपने इजलास में ये बताया है कि वहाँ पे इस कमेटी की इंक्वायरी के दौरान बच्चों ने बाकायदा अपने तहरीरी बयानात में ये कहा है कि हमें बताया गया कि भाई नकल हमें प्रोवाइड की गई, एक बास्केट थी उसमें डाल के, जैसे ये एसी साहब का और उसका स्टूडेंट साहब का मामला हुआ, इनकी तलब कलामी चल रही थी, तो दूसरे हालों में हमें बताया गया कि जैसे ही एसी साहब आए तो आपने कहना है कि हमें स्टूडेंट साहब ने दी हैं। तो वही नकल जो है बाद में फिर मीडिया पे चलाई गई और उसमें जो बच्चों की वीडियोस चली हैं, ये इस हवाले से बच्चों ने अपने बयानात दे दिए हैं। मगर ये बयानात जो हैं, चूँकि अब जो बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी आए की जो फाइंडिंग सामने आएगी तो उसमें पता चलेगा कि उसमें शामिल थी या नहीं थी। मगर ये साथ यूनियंस भी और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल बच्चों ने ये गवाही दी है। और वहाँ पे चूँकि कुछ प्राइवेट स्कूल भी थे। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात और भी थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरकोंड के अंदर इम्तहानात के दौरान बिल्कुल आखिरी दिनों में तामीर वतन पब्लिक स्कूल, पीस स्कूल और एक वो ग्रामर स्कूल है गाजीकोट की, इनके बच्चे भी और कोहसान से भी बच्चे जो है वो वहाँ पे माइग्रेट होकर आए हैं। अब उनसे पता किया गया बोर्ड चेयरमैन से कि ये कुल कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी हुई, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिरी दिनों में जो आए हैं कुछ 11 बच्चे हैं और पहले कितने आए हैं इनकी मैं भी वो इंक्वायरी में शामिल कर रहा हूँ। उसमें हमने जब उनसे पूछा कि जी कौन कौन से स्कूलों के बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी इसमें तामीर वतन के बच्चे भी हैं,
पीस के बच्चे भी हैं मानसरा के, और साथ कोई ग्रामर स्कूल है गाजी कोट में, उसके बच्चे भी हैं। और ये बच्चे जो है, और कोहसान से भी कोई बच्चे माइग्रेट होकर आए हैं, और बाकी स्कूलों से भी आए हैं। मगर ये आखिरी दिनों में तकरीबन कुछ 11 बच्चे आए हैं। मगर वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं या बाकी उस्ताद हैं वो कहते हैं ये तकरीबन कोई 60 से 100 के करीब बच्चे हैं जो पहले भी आए हैं, मगर ये आखिरी बच्चों को बोर्ड ने वेरीफाई किया है, पहले बच्चों के बारे में नहीं बताया। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर तामीर वतन एक बड़ा नाम है, पीस एक नाम है, बाकी जो स्कूल हैं, या कोहिस्तान से पहले लोग कोहिस्तान में जाते थे नकल मारने की गरज से या वहाँ पे अपनी आसानी के लिए, तो अब कोहिस्तान से अगर बेरकोंड में आ रहे हैं तो ये भी सवाल है कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे। यानी तामीर वतन का बच्चा जो है वो बेरकोंड हाई स्कूल में क्या कर रहा था गवर्नमेंट हाई। वैसे तो ये हाई स्कूलों के बच्चों को सीधे तरीके से देखते भी नहीं, उनको यानी हम अपने से कमतर समझते हैं कि भाई हम तो तामीरियन हैं, हम तो पीस के बच्चे हैं, मगर नकल मारने के लिए या इम्तिहान में सहूलत लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इसमें बोर्ड के सामने भी सवालिया निशान है कि बोर्ड ने ये एंड टाइम में माइग्रेशन क्यों की। अब इस दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि महकमा एजुकेशन के ऑफिस से भी कुछ लोग जो है वो स्टूडेंट के साथ रब्ता कर रहे थे और उनको मुसलसल बता रहे थे कि जी आप हाथ थोड़ा हल्का रखें, मामले बिगड़ जाएगा, फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये जो लोगों की माइग्रेशन हुई हैं ये उन महकमा एजुकेशन के कुछ जो अफसरान हैं उनके कुछ लोग थे, फैमिली के लोग थे, ये जानने वाले थे, ये सिफारशी थे, और ये उनके कहने पे वहाँ पे ये माइग्रेशन हुई हैं। अब आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें, ये जो सारा मामला हुआ है, जो हमने आपके सामने ये सारी कहानी रखी है, इसमें बोर्ड, महकमा तालीम, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, इन सब ये सारे चार्जशीट होते हैं। इसमें इन सब का जो है ना जो किरदार है वो बिल्कुल एक्सपोज होकर सामने आता है। इसमें अगर कोई इदारा इंडिपेंडेंटली इनकी इंक्वायरी करे तो ये सारे लोग जो है ना ये मुलाजमत करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि इनमें सबकी मिली भगत सामने आ रही है। और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये जुर्म किया गया है, उसमें मैंने एसी साहब के सामने एक और सवाल भी रखा था कि जी आपने जो थाने में दरख्वास्त दी है वो एक स्टूडेंट के ख़िलाफ़ दी है, हालांकि इम्तिहान के हाल में इन्विजिलेटर्स भी होते हैं, रेजिडेंट इंस्पेक्टर भी है, बाकी अमला भी है, आपने सिंगल आउट बंदे को कैसे किया है, आपने सारे लोगों को नॉमिनेट क्यों नहीं किया। तो ऐसी साहब कहने लगे जी देखें उस वक्त तो चूँकि मेरे साथ मामला था तो मैंने सिर्फ उसका वो किया है, तो बाकी मैंने अपनी जो स्पेशल रिपोर्ट भेजी है सूबाई हुकूमत को, तो उसमें सबके किरदार को डिफ़ाइन किया है। अब वो स्पेशल रिपोर्ट क्या है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं की, मगर सवाल तो ये बनता है कि भाई एक बंदा अगर आपने नकल पकड़ी है तो वो नकल में उसमें एक बंदा तो ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, फिर तो सारा अमला ज़िम्मेदार है, तो उसको आप सबको वो करें। अच्छा, फिर जो बच्चे हैं जिनसे नकल पकड़ी गई, आप आया उनके ख़िलाफ़ कोई यूनिफॉर्म बना है, UFM बना है, उनके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्विजिलेटर्स के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवालात तो हैं ना। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को आप फंसा दें, मगर ये कि अगर आप एक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो सिंगल आउट तो ना करें ना एक बंदे को। एक तरफ आप कहते हैं कि बंदा डेड ऑनेस्ट है, सख्ती कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी बच्चे खुद बता रहे हैं कि जी ये नकल हो रही है, तो ये कोई दिमाग को लगने वाली बात नहीं है। तो इसमें ये जो बेरकोंड हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है, ये एक पूरी एक केस स्टडी है सारे अदारों को उनके तरीक़ाकार को समझने की, उनकी आपस की जो साथ की चपकलिश है, अदारों के अंदर जो खींचातानी है, अख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है या अख्तियारात का टकराव है, ये सारी चीज़ें उसमें सामने आ सकती हैं। इसमें ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो मामला किया गया, वहाँ पे जो स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से किया गया, सुपरडेंट साहब की तरफ से किया गया। देखो सुपरडेंट साहब की भी इसमें गलतियाँ हैं कि अगर वो नकल रोक रहे थे तो फिर इतने बच्चों से ये नकलें निकली हैं तो उसको कम से कम वहाँ पे कंट्रोल भी तो रखना चाहिए था। उसको पता था कि भाई मैं एक बड़ी माफिया के सामने टक्कर ले रहा हूँ, तो उसको फिर विजिलेंट होना चाहिए था। अब वो उस तरह बड़ी जमा तो नहीं हो सकते ना कि भाई आप ठीक है जी आप सबको कहते हैं कि जी मैं किसी की चाय नहीं पीता, खाना नहीं खाता, तो फिर उसके आप मुतबादल इंतजाम भी करें ना अपने साथ टीम के। फिर ऐसे लोग रखें जो कॉम्पिटेंट लोग हों, जो विजिलेंट लोग हों, जो सारी चीज़ों पे नज़र रखें। तो आप जो है सिर्फ ईमानदारी को मोड़े पे डाल के तो जाएंगे तो आपके साथ तो फिर वही असर होगा जो यहाँ पे हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि उसके उस जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आप ईमानदारी दिखाते हैं तो उसके ईमानदारी के जो सारे लवाज़मात हैं वो भी पूरे करें ना। तो इस हवाले से जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ हमने शेयर की हैं। बाकी टेक्स्ट स्टोरी के अंदर बाकी मामला शेयर करेंगे, चूँकि वीडियो में इतनी लंबी बातें बंदे से रह भी जाती हैं। तो इस हवाले से जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक जो है इसमें ये सारे किरदार हैं, इनकी अगर आज़ादाना इंक्वायरी हो। इसमें एक मामला ये भी है कि ये मामला मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक चले, चूँकि मैं इस स्टोरी के दौरान में पता चला है कि सेक्रेटरी तक जो लोग हैं वो इस मामले में कंप्रोमाइज़्ड हैं, ब्लैकमेल हुए हुए हैं और वो कोई काम करने के काबिल नहीं हैं। और ये सारे मामले का खुर्रा जो है एक सियासी
डेरे की एक घराने की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये मामला जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी वो है, मगर मामला इतना पेचीदा और घुनावना है, अगर इसमें चीफ़ सेक्रेटरी साहब इस मामले को अपने हाथ में ले के इसकी कोई एक आज़ादाना इंक्वायरी करें तो ये इतना आसानी से ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। तो जिस तरीके से महकमों का किरदार है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे लगता है कि जरगे माजरे करके इस मामले को ख़त्म कर देंगे। तो मेरा इस हवाले से बोर्ड के सामने भी सवाल है कि जो ड्यूटियाँ लगती हैं, जो दावतें होती हैं इम्तिहान से पहले, जो एक दूसरे के गले में हार डाल रहे होते हैं, तो ये बोर्ड जो माइग्रेशन दे रहा होता है, कुछ उस्ताद के कहने पे ड्यूटियाँ लगाई जा रही होती हैं, कुछ सियासी अनासर जो है वो इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या बोर्ड का किरदार सिर्फ इतना है कि भाई आप वहाँ से जो है ना इनको मटीरियल दे के भेज लें, आगे वो जो भी कुछ करें। फिर दूसरा ये है कि जब बोर्ड इन लोगों को, जो अमला के लोग हैं, उनको पैसे दे रहा है, ड्यूटी के पैसे दे रहा है, तो फिर वो स्कूल के इंतज़ामिया से वो अगर वो आने के भी जाने के भी गाड़ियों का किराया भी ले रहे हैं, दावतें भी उड़ा रहे हैं, तो वहाँ तो फिर नकल होगी, दो नंबरी भी होगी। तो आया जिन चीज़ों का ज़ुबान हर बंदे को पता है, ये बात जो है ज़ुबान ज़द आम है कि हर स्कूल में नकल होती है, तो क्या हमारे इदारों को नहीं पता? अगर पता नहीं है तो वो बोर्ड को नहीं पता, अगर पता नहीं है तो वो महकमा एजुकेशन को नहीं पता, अगर पता नहीं है तो वो ज़िला इंतज़ामिया को नहीं पता कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, रिश्वत हो रही है, बदयांती हो रही है, नकल हो रही है, बदइंतज़ामी हो रही है। तो बाकी जो इदारे हैं जिनका काम है कि इन मामलात को कंट्रोल करना, उनकी जो अबदई करना, शफाफियत लेके आना, इस निज़ाम को बेहतर करना, चूँकि ये नकल जो है सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा जो ऐसे नंबर ले लेगा, ये तो आप जो है बेईमानों की एक वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जो आगे जाके मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर आपको, इस समाज को फिर जो है ना वो उल्टे तरीके से टकरेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, आपसे एक दफ़ा फिर माजरत। फिर जो टेक्स्ट स्टोरी आएगी उसमें भी आप बाकी तफसीलात जो पढ़ना चाहें पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, इस हवाले से आप हमारी गुफ्तगू के हवाले से कोई बेहतरी के हवाले से तजावीज़ देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकता है। हम बड़ी राजदारी के साथ इस हवाले से उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।